हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सिर्फ व्हाट आई स्पिल। आज हम बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में दो ऐसे स्टोरीज का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगी। आई नो अगेन ड्रामेटिक इंट्रो, बट ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड में चल रहे नए फीवर के बारे में, जो है बिजनेस का फीवर। जहां देखो हर कोई बिजनेस कर रहा है अपना प्रोफेशन एक्टिंग छोड़ के। एक तरफ है भूमि पेडनेकर और उनका 200 रुपए का पानी, और दूसरी तरफ है कृति सनन और उनके ब्रांड का 400 करोड़ का मैजिक। सीरियसली, क्या सेलिब्रिटीज ब्रांड सिर्फ नाम का खेल है या उसके पीछे कुछ और ही चल रहा है? लेट्स स्पिल द टी एंड फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि पेडनेकर और उनकी बहन समीक्षा के बारे में। उनका एक नया ब्रांड बैक बे। इनका पहला प्रोडक्ट है बैक बे एक्वा नेचुरल मिनरल वाटर। साउंड्स सिंपल राइट, पर इसकी प्राइस सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसका 500 ml का बॉटल 150 का है और 750 ml का बॉटल 200 का। हाँ दोस्तों, ये पानी की बात हो रही है। भूमि कहती है कि ये पानी हिमालयन फुट हिल्स से आता है और मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम जैसे मिनरल से भरा हुआ है। उनका दावा है कि ये बिल्कुल प्योर है, अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, और प्योर हिमालयन हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इसकी इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी है और ये एक विमेन लेड ब्रांड है। सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा बट। भूमि ने कहा था उनका एम है इस प्रीमियम पानी को एक्सेसिबल बनाना। अब मुझे एक बात बताओ, एक तरफ जहां देश की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा 20 रुपए का पानी भी अफोर्ड नहीं कर पाता, वहां 200 का पानी एक्सेसिबल कैसे हो सकता है? ये स्टेटमेंट पब्लिक से कितना डिस्कनेक्टेड लगता है? आपको क्या लगता है, क्या ये क्लेम्स सच में सही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आते हैं कृति सनन की तरफ। उनका कॉस्मेटिक ब्रांड है हाइफन, जो 2023 में लॉन्च हुआ। लॉन्च के टाइम पर हाइफन पर कॉपीकैट होने का इल्ज़ाम लगा क्योंकि इसकी पैकेजिंग हेली बीबर की रोड ब्रांड जैसी थी, खासकर उनके पेप्टाइड लिप बाम। लेकिन उस टाइम पर यह बात हल्की थी, असली बवाल तो अब शुरू हुआ। हाइफन की सेकेंड एनिवर्सरी पर कृति की टीम ने एक सुपर अग्रेसिव पीआर कैंपेन चलाया और क्लेम किया कि ब्रांड ने 2 साल में 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। सोचो, इसके पीछे का सच सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। कटरीना कैफ का के ब्यूटी, जो 2019 में लॉन्च हुआ था, वो एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, उसको भी 200 करोड़ तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया। और हाइफन, जो अपने पहले साल में सिर्फ 7.5 करोड़ कमा पाया था, वो अचानक से दूसरे साल में 400 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकता है? ये ग्रोथ किसी मैजिक से कम नहीं है। कई एनालिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स ने क्लेम किया है कि ये मैनिपुलेटेड है। उनका कहना है कि इतने क्राउडेड मार्केट में जहाँ इतने एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स है, इतना रैपिड ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ये नंबर्स सिर्फ लोगों को, खासकर यंग ऑडियंस को मिसलीड करने के लिए हैं। उनके ज़्यादातर सोशल मीडिया रिव्यूज पेड होते हैं और ब्रांड ने मार्केट में कोई इतनी हाइप भी क्रिएट नहीं की है। आपको क्या लगता है, ऐसे पीआर स्टंट्स से हमें सच में गुमराह किया जाता है? क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा होता तो उसको इन नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती। के ब्यूटी की सक्सेस देखकर हर सेलिब्रिटी ने सोचा कि हम भी बिजनेस करेंगे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सडनली एवरीवन वांटेड अ ब्रांड, बट एज दे से बिजनेस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। मोस्ट ऑफ देम फेल्ड मिजरेबली, और इसके पीछे है कुछ सॉलिड रीजंस। लैक ऑफ एक्सपर्टीज। दोस्तों, बिजनेस सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं होता, इसमें लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक्सपर्टीज चाहिए होता है। यही वजह है कि कई सेलिब्रिटीज जिनका बिजनेस में कोई एक्सपर्टीज नहीं होता, वो जल्दी फेल हो जाते हैं। ओवर प्राइसिंग एंड पुअर क्वालिटी। दीपिका पादुकोण का स्किन केयर ब्रांड 82 डिग्री ईस्ट इज फेसिंग मैसिव बैकलैश क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है और उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई भी नहीं करते। सोनम कपूर और रिया कपूर का ब्रांड रेसन भी स्ट्रगल किया क्योंकि ये अपने प्रीमियम प्राइस के साथ ऑडियंस को जस्टिफाई नहीं कर पाया। Copied products. Product is king. No amount of marketing can save a brand if the quality is bad. अनुष्का शर्मा का फैशन ब्रांड नश reportedly failed because इसके products copied थे और quality भी बहुत ख़राब थी। It's shocking, right? It just shows that fan following doesn't guarantee a successful business. What do you think went wrong with this brand? Tell me your thoughts. सेलिब्रिटी स्टेटस तो एक बूस्ट देता है, पर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सॉलिड बिजनेस स्ट्रैटेजी, जेन्युइन प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर का ट्रस्ट ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है, इन दोनों सेलिब्रिटीज़ के ब्रांड में से कौन सा ब्रांड फेल होगा, या क्या कृति का ब्रांड सच में इतना सक्सेसफुल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।